नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग सबको। हमने फर्स्ट सेमेस्टर को शुरू कर रखा है, उसके साथ साथ हम सेकंड सेमेस्टर भी शुरू करेंगे, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। जितने भी इलनेस के फैक्टर के ऊपर की चीज डिपेंड हो, अगर कुकर आप बीमार हुआ क्यों हुआ कि फैक्टर डिपेंड करें, एज, जेनेटिक्स, ये सारे इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो चैप्टर शुरू करा। देखो पहले इसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन से शुरुआत करा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने 1947 में एक डेफिनेशन दी थी। जो हेल्थ है वह कि फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की कंप्लीट स्टेट है। फिजिकल कुकर भाई वो साफ देखने में बढ़िया होना चाहिए, ठीक, मतलब नू नहीं भाई काला बुरा नू नहीं, मतलब नू उसके जो फिजिकल फंक्शन है, जितने भी उसकी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक चलना फिरना घूमना, ये सारे उसकी फिट होनी चाहिए। अगली कौन सी? मेंटल। वो कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी वो स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन तक डील करता हो। मेंटली भी वो स्टेबल होना चाहिए। अगला कौन सा? सोशल वेलबींग। ये इसका मतलब की है कि भाई जो कुछ बंदे हैं नहीं सोसाइटी तक आइसोलेट होकर बैठ जाए ना, तो किसी तो बोलने चल फालतू बस उन्हें अपना तो मतलब है, तो उनने भी आप हेल्दी कौन कह सकते। जो हेल्थ है वह केवल एब्सेंस ऑफ डिसीजेज ना आप हेल्थ नहीं कह सकते, ठीक है। ये तीनों फैक्टर डिपेंड करें कौन से? फिजिकली, मेंटली एंड सोशल। ये तीनों फैक्टर अगर उसके अच्छे रहे तो वो हेल्दी होगा। यह डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये क्या है, वर्जीनिया हेंडरसन, देख क्यूट सी लेडी रही इधर। इसने नर्स के बारे में एक डेफिनेशन दी थी, बहुत फेमस है। तो इसने क्या कही थी, जो नर्स है उसका एक यूनिक फंक्शन आया करे, की काम आया करे इसका कि भाई जो इंडिविजुअल उन्हें असिस्ट करेगी, चाहे वह बीमार हो चाहे वह ठीक हो, ठीक है। ये मतलब वह सारी एक्टिविटीज़ है नहीं, जितने भी परफॉर्मेंस हैं उन सब, मतलब उस रिकवरी के बारे में, हेल्थ के बारे में, जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सब के बारे में, या उस इंसान तो उस इंडिविजुअल तो बताओगी, ठीक है। अगर मान ले क्या है वो अनएडेड, अनएडेड क्या है? विदाउट एनी हेल्प। अगर उसके पास कोई हेल्प नहीं हो तो, लेकिन उसके पास अगर नॉलेज हो, ठीक है, उसके पास स्ट्रेंथ हो, तो वो अपने आप को हेल्दी तो रख ही सकता है। तो नर्स का क्या काम है भाई? इंडिविजुअल उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको असिस्ट करना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना किस किस के बारे में, हेल्थ भाई वो हेल्दी कैसे कैसे रह सकता है, क्या गुड हैबिट उसको अपनानी चाहिए, क्या बैड, रिकवरी में कैसे हेल्प करेंगी, कैसे वो ठीक हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखो अब अगली क्या है? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, ANA ने डेफिनेशन दी है या, ठीक है, नर्सिंग की। ये तीनों डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है भाई, चारों साल में अपना यही काम आऊँगी। देखो नर्सिंग है, उसका काम क्या करे? हेल्थ ने या उसकी जो हेल्दी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनने क्या करेगी? पहले तो प्रोटेक्ट करेगी, बचावेगी, प्रमोट करेगी, लोगों तक या बात पहुंचावेगी, जो कर कम्युनिटी तक अपनी पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है सब ने प्रमोट करेगी। ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो भी हेल्थ है उसमें सुधार लेकर आओगी लोगों के में। अगला कौन सा है? जो बीमारी है उन तक बचाओगी, ठीक है, चाहे वह मान ले सिक कोई बीमार है, खांसी बुखार जुकाम है, इंजरी, उसको चोट वगैरह लग रही है। अगली क्या है? एलिवेशन ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स। भाई उसका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है या उसको डायग्नोस हुआ है, ठीक है, वो कैसे सफ़र करेगा, उन क्या उसका रिस्पॉन्स है, उन सब को कौन, मतलब उनके सब को कौन संभालता है? नर्सिंग संभालती है, ठीक है। अब एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, जो भी बंदे हैं, ठीक है, उनकी केयर में भी यह हेल्प करा करें। फैमिली, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इन सब बताएं हेल्थ के बारे में प्रमोट करा करें, इन सब ने हेल्थ के बारे में बताया करें भाई तुमने ये चीज़ ना करनी चाहिए, कौन कौन सी गुड हैबिट है मैं अपनानी चाहिए, कौन सी बैड हैबिट है मैंने छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट है कुछ हेल्थ के, चार कंसेप्ट हैं, ये चार इंपॉर्टेंट हैं। देखो बायोमेडिकल कंसेप्ट है, इसने क्या क्या रखे है? बायोमेडिकल कंसेप्ट में मेन मेन चीज़ें मैं लिख रखी है मैंने, ठीक है, यही लिखनी है तामने भी पेपर में, बस इन फिर नू बढ़ा चढ़ा के लिख सको ताम। देखो जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है या किसके ऊपर है? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज है, उसके ऊपर बेस्ड है यार, ठीक है। इसने की कही थी जो हेल्थ का मतलब क्या करे? एब्सेंस ऑफ डिजीज, जो बीमारी है उसका ना होना क्या हेल्थ, इसने नु कही थी। अब जो जो ह्यूमन बॉडी है वह एक मशीन की तरह काम करे, और जो डिसीजेज है वह एक आउटकम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन। इसने ये क्या कही है? जो ह्यूमन बॉडी है अपनी एक मशीन है, और जो जितनी भी अपने बीमारी होया करे मैं किसकी वजह तो होया करे कि मशीन है वह टूट गई, खराब हो गई, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया उसका। ये बगला क्या है? डेवलपमेंट्स लीड टू द कंक्लूजन दैट द बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वाज इनएडिक्वेट। अब यो के बतावे है कि भाई जो बायोमेडिकल कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो अपनी डेवलपमेंट में भी हेल्प कराएंगे। देखो अब इसने क्या बताया इसमें, जो डेवलपमेंट लीड टू द कंक्लूजन दैट द बायोमेडिकल कंसेप्ट वाज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है? वो सही नहीं है, ठीक है, या मतलब पूरा नहीं है, ये अपर्याप्त है।
इब देखो बायोमेडिकल कंसेप्ट इसने क्या कही है भाई, बीमारी का ना होना ये हेल्थ है। नू थोड़ी अपन पहले क्या पढ़ा है, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए, जब जाकर उसने आप हेल्दी मानांगे। तो ये कि एक टाइप का इनकम्प्लीट है ये कंसेप्ट। ये बात दूसरा कंसेप्ट क्या है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। इसने की बताई थी जो हेल्थ है वह एक इक्विलिब्रियम है, मतलब बैलेंस करके रखा किस में, मैन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, उन दोनों आपस में बैलेंस करके कौन रखा है, हेल्थ। ये देखो जो डिसीजेज है वो क्या है, माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। डिसीजेज क्यों होगी भाई, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बींग है वह एनवायरनमेंट का गले एडजस्ट कौन कर पाते, तो उसकी वजह तक क्या होगी डिसीजेज। इस इकोलॉजिकल कंसेप्ट ने नुकई थी। ये बगला क्या है, साइको सोशल कंसेप्ट। इसने क्या कहा है, जो हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी तक इन्फ्लुएंस्ड होगी भाई, होया करे सोसाइटी। मान लो जो तारा आस पड़ोस में कितना इतना गंदा माहौल है, ठीक है, सारे एक दूसरे ने गाली गलोच दें, तो आप भी उसे माहौल में रह कहने मतलब आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मान लो कितने में ड्रगर्स रहे सारी सोसाइटी में, नरे नरे अल्कोहल मतलब जो अल्कोहल ने कंज्यूम करे हुए रहे, ठीक है, नरे स्मोक कर रहे हैं, तो तुम भी धीरे धीरे उन्हें जिसे से बन जाओगे, ठीक है। और मान ले जो करते हैं नहीं करे कि भाई अगर आप सिगरेट पीवा चाहे ना पीवा, तो लेकिन अगर अपने साइड में कोई पिंदा हो तो वह अपने भी अफेक्ट करेगी, तो सोशली अपनी हेल्थ अफेक्ट हुई, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी हुई, कल्चरल भी हुई। अब सबके कल्चरल बिलीफ हैं वो अलग अलग हो, ठीक है। जो कर पहले जमाने में क्या करते कि भाई गर्रा है या कि यू खा ले तू, ठीक है, ये मतलब ये है कि झाड़ा झूड़ा लवा ले, सुने होगा तो हमने, अगर कोई मान ले किसी का सांप भी काट जाए तो उसने कहा दिया करते भाई झाड़ा लवा ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कि एक टाइप का कल्चरल बिलीफ है, ठीक है। एक इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न, ये भी इस साइको सोशल में क्या कहिए, जो हेल्थ है वह इन सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस जो है सोशल साइकोलॉजिकल कल्चरल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, ये सारे कंसेप्ट, ठीक है। इसने क्या कहिए बाग है, ये जो फैक्टर हैं ये अपन कंसिडर करने चाहिए किसमें, जो हेल्थ है उसने मेजर करना है, और उस जो हेल्थ है उसने डिफाइन करने में। ये अगला कौन सा है, होलिस्टिक कंसेप्ट क्या करें, होलिस्टिक कंसेप्ट है यो, इन जितने भी हैं ऊपर लेनी थे तीनों कंसेप्ट इन तब बनाया है। अब जो हेल्थ है वह क्या है, इसने क्या कहिए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है वह, ठीक है, जिसमें जो पर्सन है वो क्या होगा एज ए होल, मतलब जो पर्सन है वो पूरा क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इम्फेसिस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। और ये किसका ऊपर मतलब यो क्या कहा कि जो हेल्थ ने प्रमोट करो प्रोटेक्ट करो, वो एक हेल्थ का कंसेप्ट है। ये बगला देखो कि है मास्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, जो किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने दिया था, ठीक है, कद 1943 में दिया था। इसने 5 लेवल डिफाइन करे हैं, ये सारे के एक पिरामिडल शेप में, देखो यार पिरामिड की शेप और असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो अब सबसे पहले क्या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इसमें इसने क्या कही है, साइकोलॉजिकल मतलब जमा प्राइमरी नीड्स अपनी क्या करें भाई, अपना रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों है करें बेसिक नीड। इस साइकोलॉजिकल में भी यही आऊँगी कि भाई आप कपड़े ढंग के पहन रहे हैं, रिप्रोडक्शन आ गया, फूड आ गया, एयर आ गया, शेल्टर, ठीक है, ये सारे क्या होंगे अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स होंगे। उसके बाद क्या होंगे अपनी सेफ्टी नीड्स, ठीक है। मान लो अपने दुरे तीनों चीज़ हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये पापा के देखांगे कि भाई अपने कोई अपने दुरे कोई सेफ जगह हो, ठीक है, जितना आप सेफ फील कर सका, पापा एक घर टोवांगे, ठीक है, प्रॉपर्टी ये रही, ठीक है, अपने हेल्थ रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट एक रोजगार टोवांगे, पर्सनल सिक्योरिटी। इब उसके बाद क्या होंगे अगर अपने दुरे तीनों भी चीज़ें आप लव एंड बिलोंगिंग ना, इब आप दोस्ती बढ़ावांगे लोग आता है, ठीक है, इंटीमेसी से कोई भी रिलेशनशिप में आवांगे, फैमिली सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें आएंगी। अगला कौन सा एस्टीम, अगर अपने पास ये तीनों चीज़ भी तो अब आप अपना सेल्फ एस्टीम अपना स्टेटस, ठीक है, कैसा है, कितनी अपना फ्रीडम है, कितनी अपना स्ट्रेंथ है, उसके बारे में जाएंगे। इफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन दैट कैन बी। इफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक टॉप मोस्ट सीरीज है भाई, जो आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हो आप बन गई, तो ये क्या है 5 हैं, 5 लेवल हैं, ठीक है। बस ये है लिखना भाई मास्लो हिरार्की ऑफ नीड। अगर मान लो 5 नंबर में आ गया, पहले तो ये चार फ्लो चार्ट बना दियो, ठीक है, इसने फिर एक ने डिफाइन कर दिया भाई फिजियोलॉजिकल नीड है, इसमें एयर वाटर फूड शेल्टर हो गया भाई, इतना हम डिफाइन कर रहे इसको, बेसिक बेसिक चीज़ें। अगर नू नहीं अगर भाई एक अक्षर बिरा लग गया तो आप पूरा रामायण का था सब कुछ लिख देना, तो यूँ ही करना है इनमें भी। मेन मेन चीज़ें बस याद रखनी अपन है। एक क्या है हेल्थ इलनेस कंटिनम, कंटिनम का मतलब है भाई एक कंटिन्यूअस, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड या फिर कंटिन्यूअस है। अब देखो ये एक फ्लो चार्ट दे रखे, पहले ये समझ लें आप, देखो ये क्या है
इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम। देखिए अब एक साइड क्या है, ये बीच में ही सबसे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, जिसका द्वारा मतलब ना तो वो सही पूरा बीमार है और ना वो ठीक है, बीच वाला पॉइंट है। अगर मान लिया आप इस तरफ जावा तो पहले बीमारी की तरफ, पहले अपन उसमें साइन सुइन दिखाएंगे भाई उसको बीमार, कि उसको बुखार चढ़ रहा है, ठीक है, उस पर चलान जाना, उसमें पेन है। फिर अपन उसमें सिम्टम दिखाएंगे। सिम्टम में मतलब जुक्री हो गया कि मतलब उसमें बहुत सारी बीमारी वगैरह दिखाएंगे, ठीक है, उसके हाथ में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, उसको उल्टी भी पड़ा है, ये सारी चीज़ें सिम्टम में आऊँगी। अब ये सिम्टम आप ना साइन सिम्टम दोनों दिख गए। अब उसके बाद क्या होगी, डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, डिसेबिलिटी मतलब उस पर चला नहीं जाएगा, ठीक है, वो मतलब कुछ काम करने का लायक ही नहीं है, डिसेबल हो गया, ठीक है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, वो जो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, ये होंगे डिसेबिलिटी में। फिर उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ये देखो इस साइड क्या है, न्यूट्रल पॉइंट के इस साइड देखो। अब सबसे पहले क्या होगी, अवेयरनेस। अपन पहले हेल्थ के बारे में अवेयर होना चाहिए, बीमारियां के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि भैया कम्युनिकेबल डिसीज है, खांसी जुकाम है, ठीक है, अगर आप किसी का कॉन्टैक्ट में आवांगे तो बीमार हो, उसका अवेयर होना चाहिए। अगली क्या, एजुकेशन होनी चाहिए अपने दौरा। अब एजुकेशन मान ली मेरे साइड वाली बंदा है जो भी है, उसके क्या वो बीमार है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उसका, मान ली कोल्ड होगी, कफ होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैं मतलब मेरे दौरे इतनी नॉलेज कम से कम इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई मैं उसके टच में ना हूँ, कॉन्टैक्ट में ना हूँ, ठीक है, मैं उसका जूठा पानी ना पीऊँ, उसकी जूठा खाना खुना ना खाऊँ, तो वो क्या होंगे, एजुकेशन में। उसके बाद क्या होगी, ग्रोथ। फिर अगर अपने दौरे अवेयरनेस भी, एजुकेशन भी है, तो अब अपनी ग्रोथ होगी, तो आप कितने जाओगे, वेलनेस, हाई लेवल वेलनेस पे चले जाओगे। ये इन तीनों हमें है। अगर यो भी 5-6 नंबर में आ जा तो हमने पहले तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, फिर साइन लिखना है। साइन और सिम्टम तो मैंने एक्सप्लेन करके तो नहीं बताऊंगी, ये एक साइड तो हम ये एक्सप्लेन कर दिया और एक साइड यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 5 नंबर में बता रहा भाई, पेजे पर रहने वहाँ पर। अब अगला देखो, साइन। साइन क्या है, साइन और सिम्टम में मेन डिफरेंस। साइन क्या है, ऑब्जेक्टिव, यू रूल्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर एंड फिजिशियन। जो साइन है मैं कौन बताया करे, डॉक्टर बताया करे। देखिए कोई भी पेशेंट है वो जाकर के बता, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, जुकाम है, बुखार है, ये सारी चीज़ के बताओगा, वो पेशेंट बताओगा, ठीक है। जो पेशेंट जो फील करा करे, तो वो कौन, जो पेशेंट कैन फील, जो भी पेशेंट फील करेगा वो तो क्या होंगे, सिम्टम होंगे, ठीक है। अरे जो डॉक्टर है वो क्या बताओगा कि भाई आपका निमोनिया है, ठीक है, आपका क्या मतलब फ्लू चल रहा है, फ्लू है आपके, ये क्या है, जो साइन है, जो मेन चीज़ है वो कौन बताओगा, डॉक्टर बताओगे। तो ये किस में आ गया, साइन में। अब देखो यो है क्या, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब जो डॉक्टर है वो तो इतनी सारी उसने रामायण गाथा गाई पेशेंट ने, उसने तो बस एक ही चीज़ कर देनी कि भाई तरह फ्लू है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव हो गया। और सिम्टम क्या हो गया, एक टाइप से सब्जेक्टिव, भाई उसने इतनी सारी चीज़ बताई, ठीक है, जो अगर आप माई पेपर में सब्जेक्टिव है, अगर आपने रामायण गाथा ही लिख दे रहा हूँ आप अभी। ये देखो ये क्वालिटेटिव होया करे, यू क्या करे, क्वांटिटेटिव। साइन क्वालिटेटिव को करें भाई, आप बस एक उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी पे डिपेंड करा, लेकिन सिम्टम है ये तो कितने सारे हैं, क्वांटिटेटिव ना आप मेजर कर सका, गिन सका भाई की तरह सर दर्द भी है, बुखार भी है, नो भी है, ठीक है। जो करीब साइन में कोई भी मतलब एग्जाम्पल ले लो, कोई भी लंप हो गया, ठीक है, कोई भी फीवर हो गया, स्किन रैशेज हो गई, लेकिन आप इसमें सिम्टम में क्या कहेंगे भाई, सर मेरी कमर दुख है, मैंने बहुत थकावट रहा है, लेकिन अपना पर्टिकुलर रीज़न कौन बेरा नहीं, तो मैं रीज़न कौन बताया करे, डॉक्टर। चलो ये जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, ये भी देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ पहला क्या है, इनकम एंड सोशल स्टेटस। अगर मान ले देखो दो टाइप के लोग हैं, एक तो जिनका द्वारा बढ़िया इनकम है, एक जमा गरीब है। ये हेल्थ किन की बढ़िया रहोगी, जिनका द्वारा बढ़िया खान पीने में मिलता हो, ठीक है, जिनका द्वारा बढ़िया इनकम हो। अब जो पुअर लोग हैं, जिनका द्वारा इनकम का कोई सोर्स है कौन नहीं भाई, मैं अच्छा तो ना तो खाना खा पावे, ठीक है, ना उनको द्वारा नॉलेज है कि भाई ये डिसीज कौन सी है, फैल सके ना फैल सकती। तो ये हेल्थ है, जो इनकम है वह भी के अपनी हेल्थ पे इफेक्ट डाले। सोशल स्टेटस, एक तो मतलब क्या बढ़िया सोसाइटी में रहता हो, ठीक है, उसका स्टेटस अच्छा हो, कमांदा भी बढ़िया हो, और एक जमानू के इन स्लम एरियाज नहीं होया करे, इनमें रहता हो, तो सब हेल्थ किसकी बढ़िया होगी, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हेल्थ है वह क्या होया करे, इफेक्ट होया करे। ये बगली कौन सी, एजुकेशन। एक तो अनएजुकेटेड पीपल है, ये आप एजुकेटेड, हाँ, ये अपन ने बेरा कि भाई जो खांसी जुकाम वह एक दूसरा बंदा तो फैल सके, तो आप उसको कॉन्टेक्ट में ना हुआ, तो अपन एक टाइप तो यार नॉलेज है, लेकिन जो नॉन एजुकेटेड बंदे उनको दो यार नॉलेज को नहीं होती, ठीक है, कि भाई इसका खांसी जुकाम में इसका टच में ना जाऊँ, तो हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट डाल रहा है। ये बगला कौन सा, फिजिकल एनवायरनमेंट। भाई देखो बार बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो, ठंडे मौसम चल रहे हैं अब तो, ये कई बंदे हैं वह बारिश में जाकर नहाने लग जाएंगे, ठीक है, तो अपना जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है
उसके हिसाब से भी अपन रहना चाहिए। बाहर तो इतनी तेज बारिश होने लग रही, बापा 16 पे एसी करके भीतर बैठे रहे, तो बाहर का एनवायरनमेंट भी ठंडा और भीतर का भी ठंडा, तो जिसकी वजह से आजकल कई बच्चा का हो रही है खांसी जुकाम, ये सारी चीज़, ठीक है। ये बगला कौन सा सोशल सपोर्ट नेटवर्क, अगर आपने दौरे किए जो अगर मैं कॉलेज में जाऊँ, ठीक है, अगर मैं आसपास के जो जिनका दौरे में बैठूँ, जिनका गले बोलूँ बालूँ, ठीक है, अगर मैं मेरे तक खुद नहीं बोलेंगे, मैं मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैंने भी आइसोलेटेड फील होगा, एक टाइप का मैं अनहेल्दी फील करूँगी, ठीक है, मेरा सारा दिन उस सर में दर्द होगा, मेरा किसी से बात करने का जी नहीं करे। तो मतलब जो आपकी जो सोशल सपोर्ट होना भी भाई ज़रूरी है। अगला कौन सा कल्चर, ये वो सबके कल्चर बिलीफ है वहाँ अलग अलग हैं, ठीक है, जो कल्चर है वो भी जो हेल्थ है उसको ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। और उसके बाद क्या जेनेटिक्स, जेनेटिक भी हेल्थ पर इफेक्ट डाले भाई। देखो कई जो क्या अगर जेनेटिक्स में क्या अगर जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके जीन है वह किस में अगर बड़का में, अगर मान लो किसी भी पेरेंट्स उसका एड्स हो, ठीक है, वह एड्स है चांस, उस एड्स के चांस होया करें नहीं कि भाई बच्चा में आ सकें, तो जिसकी वजह से हेल्थ है उसकी खराबी होगी, तो क्या होगा जेनेटिक्स। अभी कौन से हेल्थ सर्विसेज, जो गवर्नमेंट है वह भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे भाई। यहाँ की हेल्थ सर्विसेज में देखिए कार्ड नहीं बनवाए थे आयुष्मान कार्ड, कि भाई 5 लाख तक, मतलब 5 लाख तक आप फ्री में इलाज करवा सको, तो ये हेल्थ है, ये भी इफेक्ट करें हेल्थ पे। अगर वह नु बतावे नहीं, ठीक है, जो कि या प्राइवेट हॉस्पिटल है ये तो नाराय रुपया लूट जे में, तो ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट डालना है हेल्थ पे। अगला कौन सा जेंडर, देखो जो कि लेडीज़ है, ठीक है, इनमें क्या है मोस्ट ऑफ एनीमिया देखा जाया करे भाई, खून की कमी अगर क्यों ज़्यादा हमारा ब्लड लॉस होता रहा है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन, लेकिन जो मेल होया करे उनमें जो ब्लड होया करे वो थोड़ा ज़्यादा होया करे, ठीक है। ये देखो इलनेस क्या करे, इलनेस यानी बीमारी, बीमारी एक टाइप है, बीमारी तो अपन जो रिस्पॉन्स देवांगे अपन वो क्या है इलनेस। देखो इलनेस के एक रिस्पॉन्स होएगा एक बंदा का, जो किसी भी डिसीज, किसी भी पर्टिकुलर डिसीज है उस तो होया हो, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करें जो पर्सन है उसके जो काम करने की क्षमता है वह बदल जाए। ये देखो मान लो मैं बीमार हो गई, मेरा खांसी जुकाम हो गई, मेरा ना तो कॉलेज में जाने का जी करे, ठीक है, ना मेरा में काम करने का जी करे, ना पढ़ने का जी करे, तो जो मेरी डेली एक्टिविटी है जो मेरा काम करना चाहिए मैं, तो मैं कौन कर सकती, तो वो क्या होगा इलनेस में होगा। जो इलनेस है वो कोई भी मतलब सिनोनियम्स टू डिसीज, जो इलनेस और बीमारी हैं ये दोनों आपस में अलग होया करें, ठीक है, जो डिसीजेज वह क्या होया करें मतलब उसमें बुखार खांसी जुकाम, इलनेस क्या होया करें जो अपना रिस्पॉन्स है भाई कि मेरे थकावट फील हो, ठीक है, मेरा कुछ काम करने का जी नहीं करता, मैं इरीटेटेड हूँ, तो ये कि मेरे रिस्पॉन्स ये किस मांगे इलनेस में। जो रिस्पॉन्स है इज़ यूनिक फॉर ईच पर्सन। देखो ये हम खुद है लड़की हो, सोचो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, या मतलब बीमारी तो है कोई नहीं, लेकिन इसमें भी सबके मतलब के नेचर अलग अलग हुआ है, उनका सबका रिस्पॉन्स अलग हुआ है, कोई मतलब किसी का गणा पेट में तो कोई गणा इरीटेटेड फील करे, कोई नॉर्मल हुआ है, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, मतलब मैंने बस नो एग्जाम्पल दिए हैं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई बीमारी ना है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। देखो टाइप ऑफ इलनेस, इलनेस है नहीं दो टाइप के, एक तो है एक्यूट है और एक है क्रोनिक। ड्यूरेशन क्या है एक्यूट क्या है थोड़े समय तक होया करे, लेकिन जो क्रोनिक होया करे लॉन्ग टर्म होया करे, जो कर सब पूरी जिंदगी भी चले जाए, जो कर एड्स है, ठीक है। और जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है या है क्योर उसका है, ठीक है, अपन नॉर्मल लाइफ तक भी मतलब मैं आस कहाँ, लेकिन जो क्रोनिक है जो घनी लंबी लंबी चलती हो तो अपन अपना जो क्या है लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन जो रोज़ के रोज़ है जो सिम्टम्स अराइज होंगे भाई लॉन्ग टर्म है तो उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। अगला कौन सा इसमें पेशेंट का रोल क्या करें भाई, अपन जो ट्रीटमेंट प्लान है वो अगर जो ट्रीटमेंट वो बढ़िया डाल ले जावा। लेकिन क्रोनिक इलनेस में क्या होगा भाई उसने खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा अपना, उसने अब हमेशा वो डॉक्टर का दौरे तो बैठा नहीं रहेगा, मतलब कि उसका मान ली एड्स होगी तो ये मनू तो है नहीं 10-20 साल वो उसका तो जितनी जिंदगी है वो रो मतलब 10 के 20 साल डॉक्टर दौरे बैठे रहे, तो उसने खुद भी मैनेज करना आना चाहिए, उसको तो ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, डाइट भी अच्छे से लेनी चाहिए, उसके न मेडिकेशन वगैरह अपनी दवाई वगैरह सारी चीज़ अच्छे से लेनी चाहिए, ठीक है। अगला कौन स्टाफ का रोल क्या करें, प्रोवाइड मेडिकल केयर, जो एक्यूट इलनेस है वह क्या मेडिकल केयर है प्रोवाइड करे बच्चे में ठीक हो जाया करें, लेकिन क्रोनिक है अपन उसने मेडिकल केयर भी देनी है, ठीक है, पेशेंट तब बताना भी है कि भाई वो खुद ने मैनेज कुकर करे, उसने इतना कि वो खुद न संभाल सकें, ठीक है। अब हो गया ये कोजेज एंड रिस्क फॉर डेवलपिंग इलनेस। देखो ये कोजेज एंड रिस्क फॉर डेवलपिंग इलनेस इसमें क्या हुआ है, रिस्क फैक्टर असल में होया क्या करे, देखो ये रहा रिस्क फैक्टर, इसकी पहले मैं इधर डेफिनेशन बताऊँ। रिस्क फैक्टर क्या होया करे भाई कोई भी रीज़न हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो
डिसीज़ है वह बढ़ने के चांस बढ़ जाए, डिसीज़ या कोई भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाए तो उसने क्या कहेंगे, रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये जो रिस्क फैक्टर है करे ये भी दो टाइप का है करे भाई, एक मॉडिफाई है उसका, एक क्या है करे नॉन मॉडिफाई। मॉडिफाई के क्या उसका आप अपना लाइफ स्टाइल ना चेंज कर ले, आप एनवायरनमेंट ना बदल लें, लाइफ स्टाइल ना को कर कि भाई जो करीब मेरी गुड हैबिट है, क्या मतलब गुड हैबिट और बैड हैबिट है ये सारी चीज़। ये मान लो जो कर मैं सुबह उठते ही चाय पी लूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा सारा दिन जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन अब मैं सुबह उठ कर पानी पुनी पीऊँ, ठीक, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाऊँ जिसकी वजह से मेरा डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। तो अपनी लाइफ स्टाइल ना अपन चेंज कर सकते एनवायरनमेंट को कर कि भाई अब बारिश बुरिश चल रही है तो बाहर मच्छर मुच्छर होंगे, ठीक है, अब बाहर मच्छर है तो आप अंदर कमरे में आराम से बैठ सका, ठीक है, मच्छर मच्छर वाली टिक्की टाकी अगर मैं लगा के ना वो उन्हें थोड़ी देर कमरा में छोड़ दे तो सारे मच्छर मच्छर मर जाएंगे, आप आराम से अंदर बैठ सका। तो ये आप एनवायरनमेंट है इसने आप मॉडिफाई कर सका अपने दौरते हैं। नहीं फिर आप मतलब आड़े घनी बारिश हो तो किसी दूसरी जगह पर जित बारिश बुरिश ना होती तो आप ओडे चले जाओ, इबनू थोड़ी जास कहाँ पर रोज रोज गिरे धक्के खाओ ना। ये बगला कौन सा नॉन मॉडिफाइबल या रिस्क फैक्टर, इसमें कौन कौन से आएंगे देखो, जो एज है, जेनेटिक्स है और फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये चेंज ना आया कर दे भाई। इब्नू तो है नहीं कि मतलब जो भी डिसीज है उसकी वजह से मान देख जो कर बड़े बूढ़े लोग हैं उनमें क्या है डिसीज होने के चांस गणे हुए हैं, लेकिन इब्नू तो है नहीं मेरे उधर कोई क्या नु शक्ति शक्ति आ गई कि मैं अपनी जो एज है उसने कम कर सकूँ। जेनेटिक्स मान लो मेरे क्या है, किसी भी पेरेंट्स है उनका एड्स वगैरह थी, HIV वायरस था, वो बच्चा में आ गया, ये मैं ये अपना बच्चा ने थोड़ी बदल सका, उसके बच्चों के जीन थोड़ी बदलेंगे कि वही नाम हम तुम्हारा बालक में यह बीमारी चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी यही हैं। जो भी डिसीजेज होने वाले जो भी डेवलपिंग डिसीज है उसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, ये पढ़ेंगे अपन। देखो एज है, एज भी फैक्टर डाले एक टाइप का, जो एज है वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे अगर है किसी भी डिसीजेज या फिर किसी भी जो पर्सन है उसकी हेल्थ में, ठीक है। जो करीब एग्जांपल देखो जो बूढ़े लोग होया करें या फिर जो क्या करें स्कूल जाने वाले बच्चे होया करें उनमें क्या करें हाइयर रिस्क होया रहा किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ के। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होया करें भाई किसी के आपस में कॉन्टेक्ट में आना था वह डिसीज़ फैल सके, जो कर फ्लू हो गया, ठीक है, कोई भी मान लो TB होगी, ये ऐसे ऐसी डिसीज़ फैल सकती है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होगी, एक दूसरा का आपा कॉन्टेक्ट में आना था वह डिसीज़ कौन फैल रहा है, जो कर कैंसर होगी या होगी। देखिए आफ्टर मेनापोज, ये मेनापोज अरे क्या होकर मेनार्क, मेनार्क क्या होकर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमन में आया करें, अरे क्या होकर मेनापोज मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द मतलब 45 या 50 की उम्र में आया करेंगे, ठीक है। यह कंडीशन होने के बाद क्या करें जो लेडीज़ हैं उनमें कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ हैं जो मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ हैं वो होने के चांस बढ़ जाएगा। अब लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करे, देखो लाइफ स्टाइल है अपना जो बिहेवियर है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डाल सके हेल्थ पे। अब जो कोई भी क्या मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, एड्स के, HIV के, गोनेरिया, इन सब के चांस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगला कौन सा एनवायरनमेंट भी एक टाइप का फ़र्क डाला देखो, एनवायरनमेंट जिसमें आप रवा हाँ, ठीक है, जिसमें आप काम करा वो क्या करते कैन इंक्रीज सर्टेन डिसीज में कुछ जो बीमारी उनने बता भी सकें, जैसे क्या जो मान ले कोई भी पेशेंट है जिसका कैंसर हुई वो इसे एनवायरनमेंट रहे जो मतलब CT स्कैन वगैरह करा पा, ठीक है, या फिर कितने जो भी केमिकल वगैरह हैं अल्ट्रासाउंड करा पा तो उनमें क्या करें UV रेज वगैरह होया करें, ठीक, MRI वगैरह में, तो फिर उसकी वजह से क्या करें जो कैंसर है वह फैल सके, कैंसर हो सके उस बंदा का, ठीक है। तो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डाला। अगला कौन सा जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो इनहेरिटेंस है अगर अपने जो भी जीन्स है अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा अगर कोई भी डिसीजेज ओन में, ठीक है, या ना ओन में। इब जो कर फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया अगर अपने जो पेरेंट्स हैं उनमें क्या होगा सिकल सेल एनीमिया होगा तो बच्चा में भी ज़रूर जाएगा वो, ठीक है। अगला कौन सा है ओल्डर अडल्ट, इब जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करा आप जो भी बूढ़े लोग हैं, ठीक है, मैं क्या करें बायोलॉजिकल मोर प्रोन टू पुअर हेल्थ देन एडोलसेंट, जो आपा के यहाँ एडोलसेंट वाली फेज में आवा है, ठीक है, लेकिन जो बूढ़े लोग होया करें मैं जो बीमारी है उन्हें ज़्यादा जल्दी कैच कराया करें, लेकिन आपा अपना इम्यून सिस्टम मजबूत होया करें, लेकिन जो ओल्ड पीपल होया करें उनका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम की वजह कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, अब इसमें क्या है तीन चीज़ होया करें ट्रायड तो अपन मेरा लगा तीन चीज़ होंगी, कौन कौन सी, एजेंट होगा, होस्ट होगा, एनवायरनमेंट। एजेंट क्या उसका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर वायरस बैक्टीरिया फंगाई पैरासाइट, ठीक है, जो करे बापा क्या हो कैंसर का उस पर कैंसर याद आओ यार बार बार, चलो सॉरी। अगला कौन सा मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मोडियम,
अब क्या है, होस्ट है। अब होस्ट कौन कौन से होस्ट हैं, जो कर इंसान हो गया, ठीक है। होस्ट का मतलब क्या होगा, जो भी उस एजेंट है, इस एजेंट ने जो कैरी करेगा। ये मान ले मेरे फ्लू होया है, ठीक है, तो मैं जो एजेंट है वो तो क्या होगा, वो वायरस होगा जिसकी वजह तो वो फ्लू फैल रहा है, ठीक है। और जो मैं क्या हूँ, होस्ट। आगे समझ में। ये जो एनवायरनमेंट के मेरी आसपास की सराउंडिंग जो एजेंट है इस एनवायरनमेंट से तो आया है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वह भी अफेक्ट करे अगर किसी भी जो बीमारी है उसने फैलने में, ठीक है। बट नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द एजेंट और होस्ट आर कलेक्टिवली नोन एज द एनवायरनमेंट। जो एजेंट और होस्ट हैं इन ये दोनों किस में इंक्लूड करे जाएंगे, एनवायरनमेंट में। भाई मैं भी एनवायरनमेंट में रहूँ और वो जो एजेंट है वो भी एनवायरनमेंट में रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज इलनेस बिहेवियर। इस इलनेस बिहेवियर का मतलब क्या होया करे, वही जो इलनेस बिहेवियर क्या होगा, अपना जो भी एक्शन होया करे, अपने जो भी मैनर है, ठीक है, वो किसी भी पर्सन के द्वारा मतलब वो बीमार भी मुहर हो रहा हो, ठीक है, जो भी उसका बिहेवियर में चेंज आएगा तो वो क्या होगा, इलनेस बिहेवियर होगा एक टाइप का। अगला कौन सा इलनेस बिहेवियर है, वो किस किस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होगा, जेंडर के द्वारा, फैमिली वैल्यूज, कल्चर, मेंटल स्टेटस, एजुकेशनल लेवल। अब देखो इन देखो इलनेस बिहेवियर इनके द्वारा देखो जेंडर है, मैंने जेंडर में बताया कि भाई जो बूढ़े जेंडर में, सॉरी, मेल फीमेल आ गए। जो मेल है उनका मैं थोड़े ताकतवर होया करे, फीमेल थोड़ी नाजुक कली सी हो है। तो जो फीमेल है जब कि उनमें क्या एनीमिया होया करे, मोस्ट ऑफ देखने में खून की कमी पाई जाया करे। अब खून की कमी होगी तो अपनी जो बॉडी है मतलब उसमें चांस बढ़ेंगे कोई भी इन्फेक्शन होने के, ठीक है। तो यह जेंडर भी इन्फ्लुएंस करे। अगला कौन सा, फैमिली। भाई अपना फैमिली भी एक टाइप का इन्फ्लुएंस करे, भाई अपनी फैमिली किसी है, माहौल किसा है, ठीक है, बंदे सही रहे कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं रहता गना। अगला कौन सा है, वैल्यूज़। अपनी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, मोरल कल्चर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करें। अगली कौन सी, ये अब जो इलनेस बिहेवियर इसके 4 स्टेज होया करें। ये 4 स्टेज किसने दी थी, ओके सचमैन ने दी थी 1965 में। देखो अभी यहाँ 4 स्टेज पढ़ाएंगे अब। पहली स्टेज की है एक्सपीरियंसिंग सिम्टम। भाई इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो तुमने भी रेकी करना है, मैं तो बस नू एक्सप्लेन करूँ नहीं भाई, मैं बताया क्या, लेकिन लिखोगे तो तुम। ये मान लो 5 नंबर में आ गया, 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो तुम कुकर करोगे। भाई पहले तो ये फ्लो चार्ट है ये बनाओगे। अब ये जो फ्लो चार्ट है इससे ना तुम नीचे एक्सप्लेन करोगे लिख कर, तो एक पेज तो भरेगा नुए, तो नुए अपन बस पेज भरने हैं। अब अगला कौन सा, एक्सपीरियंसिंग सिम्टम। अब आप कोई भी सिम्टम है उसने एक्सपीरियंस करांगे पहली स्टेज में, तो ठीक है। देखिए एक्सपीरियंसिंग सिम्टम मतलब इंडिकेशन ऑफ इलनेस, कोई भी बीमारी है उसका वो है इंडिकेशन है। ये अगला कौन सा, एग्जीबिशन ऑफ इलनेस इन फॉर्म ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट और फीवर। वह इलनेस है किस किस फॉर्म में उसका है, अपना मतलब कोई भी दर्द होता हो, डिस्कम्फर्ट हो, कंफर्टेबल ना हो, आप फीवर बुखार बुखार हो। फीवर का दूसरा नाम क्या, पायरेक्सिया। ये देखो ये भी अभी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करी है। अगर जो सिम्टम है वो शॉर्ट टर्म है, थोड़ा टाइम खाता है, तो आप मतलब खुद की केयर कर सके, करके ना उन्हें ठीक कर सका। अपने फालतू के कोई हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखो जो सिम्टम है वो क्या लॉन्ग टर्म है, ठीक है, और कंटिन्यूस, देन पर्सन एंटर्स इन नेक्स्ट स्टेज। अगर जो सिम्टम है उसके में लंबा टाइम तक चल दे रहे तो जो पर्सन है वो नेक्स्ट स्टेज में हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वह कौन सी है, देखो एज्यूमिंग द सिक रोल, या क्या अपनी नेक्स्ट स्टेज है। अब एक जो पर्सन है वो क्या है, बीमार हो रहा है, वो खुद ने फील करे कि भाई मैं बीमार हूँ, सिक फील करे वो, और लुक फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम अदर। अब वो मतलब कन्फर्म करेगा कि वो सही में बीमार है कि नहीं है। एज्यूमिंग सिक रोल एंड फोकस ऑन सिम्टम्स एंड बॉडीली फंक्शन। ये भाई देख उसने एज्यूम कर लिया कि वो बीमार है, अब उसने फोकस क्या क्या करा, भाई उस मतलब के सिम्टम दिखा है, के बॉडी फंक्शन है उनमें चेंज आया है, ठीक है। अब वो देखिए मैं मान ले मैंने मेरा पट गया कि मैं बीमार हूँ, मेरी मतलब मेरा सर दुख है, मेरा पेट दुख है और मेरे बुखार है। ये मेरे तो 3 ऑप्शन होंगे, चाहे तो मैं कुछ नहीं करूँ भाई पड़ी रहूँ नुए, ठीक है नो। और दूसरा क्या मैं किसी काउंटर पर जाऊँ और तो दवाई दवाई ले लूँ ना बता दूँ। और तीसरा क्या है मैं सीधा हॉस्पिटल में जाऊँ तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प लूँ। अब अगर मैं हेल्थ केयर है उनकी प्रोवाइडर है उनकी हेल्प लूँगी तो मैं तीसरी स्टेज में एंटर हो जाऊँगी। देखो तीसरी स्टेज क्या है, एज्यूमिंग डिपेंडेंट रोल। इसमें मतलब मैं डिपेंड हो चुकी हूँ कि भाई सच में मेरा वो बीमारी है, लेकिन अब मेरा मतलब मैं डिपेंड हूँ किस पे, हेल्थ केयर टीम पे डिपेंड हूँ कि भाई वहीं ठीक करेंगे मैंने। अब देखो क्या है, हेल्थ केयर टीम आ गई, ठीक है, इसने डायग्नोज कर दिया, कंफर्म कर दिया कि भाई मान लो मेरे यहाँ सारी चीज़ क्यों होती है, क्योंकि मेरा कैंसर थी इस वजह तो हुई थी, ठीक है। अब इसमें भी अगर 2 चीज़ आएंगे, ये पहले तो मैं सीधा नार चुकी ना, तुम तो झूठ बोलो मेरे कितने कैंसर आते, मैंने तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं ना, तो मैं यूवी रेज का कॉन्टैक्ट में गई ना, मैंने किसी उल्टा सीधा खाया, वही कुकर है, ठीक है, मेरी तो बॉडी फंक्शन भी सही डाला वगैरह, मैं सीधा नार चुकी तो डिनाई डायग्नोसिस।
मैं डायग्नोस ना मना कर दूंगी जमा। एक दूसरा क्या है, मतलब शुरू में तो मैं कहूँगी कि भाई हाँ ये कुक करो या नो कुक करो या मेरे तो कदे थी नहीं। डिफिकल्टी इन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी। अगली कैन से लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज ट्रबलिंग। अब उसके बाद क्या हो गया, मैंने धीरे धीरे क्या है, मतलब जो इंडिपेंडेंस है, मतलब मेरा खुद पर कंट्रोल इतना नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से मैं हेल्थ केयर टीम है उनके ऊपर डिपेंड होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो। चौथी स्टेज क्या अपनी अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटी। अब मैंने मेरा पार्ट गया कि भाई मैं बीमार हूँ, मैंने हेल्थ केयर टीम तय उन तय मतलब सर्विस भी ले ली। अब दो पॉइंट आया करें इसमें, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। इनका मतलब क्या है, पहले रिकवरी क्या है, रिटर्न टू गुड हेल्थ आफ्टर एन इलनेस और टू नॉर्मल स्टेट आफ्टर ए डिफिकल्ट पीरियड। रिकवरी का मतलब मैं बीमार होगी, ठीक है, मैं दोबारा अपनी बढ़िया प्रॉपर जो मेरी गुड हेल्थ थी उसमें आ जाऊँ, तो वह क्या होगी, रिकवरी होया करें। वो दूसरी क्या, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या करें, केयर दैट कैन हेल्प यू गेट बैक कीप और इम्प्रूव एबिलिटीज दैट यू नीड फॉर डेली लाइफ यू मे हैव लॉस्ट देम बिकॉज ऑफ डिसीज। देखो अब भाई कोई भी मेरे क्रोनिक डिसीज थी या कैंसर थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं जो मेरी डेली लाइफ एक्टिविटी है मैं सही डाल कौन कर सकती। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है, भाई मैं पहले जिसी होगी जो बीमार हुए पीछे मैं पहले कितना बढ़िया डाल फंक्शन करा कर दी, काम कुम भी सही करा कर दी, लेकिन बीमार हुए पीछे मैं कुछ नहीं कर दी। लेकिन अब धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है, मैं वापस अपनी जो नॉर्मल स्टेज है कि मैं जो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उन्हें बढ़िया डाल परफॉर्म कर सकूँ, वापस मैं आ गई रिहेबिलिटेशन में। चलिए बागा सॉरी ये दिक्कत है। अगला कौन सा, देखो जो आप जो भी बीमार हो जो भी आपने इलनेस हो उसका अपने बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा। देखो जो इंडिविजुअल है, मैंने तब बताई थी कि भाई जो इलनेस है उसका अकॉर्डिंग सारे अलग अलग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कोई तो गणा हाइपर सेंसिटिव रिएक्ट करेगा, कोई इरिटेटिव करेगा, कोई नॉर्मल रहने की कोशिश करेगा। जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर और उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है मैं दोनों किसकी वजह से होया करें, मतलब किसको उनकी जो ड्यूरेशन सॉरी जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर और उसका इमोशनल जो भी रिस्पॉन्स होगा वो किसके द्वारा होया करे, भाई वह जो इलनेस है उसका नेचर किसा है, इलनेस मान लीजिए करके है कैंसर वगैरह है, ठीक है, या फिर कोई भी डिप्रेशन वाली स्टेट है और वो कितना लंबे टाइम तक चल रही है, तो उसके ऊपर भी क्या है इमोशनल अपना जो रिस्पॉन्स और जो अपना बिहेवियर वो भी डिपेंड करे है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इलनेस लीड्स टू बिहेवियर चेंज। जो शॉर्ट टर्म इलनेस है, अगर मैं छोटे मोटी बीमारी है, जो अगर मान लो मेरा क्या होगी कफ फीवर फ्लू हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा ना, कि मैं इरिटेटेड फील करूँगी ना, किसी तो बोलना चलना पसंद करूँ, बस सोने दो मेरा सारा दिन मेरा आ रहा है। अगला कौन सा, सीवियर इलनेस कैन लीड टू शॉक। अगर मान ले किसी का डिप्रेशन आ रहा हो, ठीक है, या फिर किसी का कैंसर हो या फिर किसी का एड्स वाले पेशेंट आम देखे जाएगा मोस्ट ऑफ। एड्स है एक टाइप का सीवियर इलनेस है, उसका कोई पर्टिकुलर इलाज तो है नहीं भाई, अपन दवाई देखे ना बस, इसने आगे तक उसका जो टेम है उसने बर्दाश्त का, बाकी मरना तो है उसने आखिर में। तो उसकी वजह तक कि वो बंदा शौक में भी जा सके, ठीक है, डिनाइल मना करेगा कि मेरे तो यह है नहीं, तामे डॉक्टर फद्दू हो झूठे हो, एंगर उसने गुस्सा चढ़ेगा, डिप्रेशन वाली स्टेट में भी जा सके, वो सोसाइटी तो दूर भागा, ज़्यादा सोसाइटी उसने डर होगा कि सोसाइटी मैंने जज करेगी, ऑब्वियसली सोसाइटी तो जज करेगी भी है, मेरे सामने कितने चले जाओ दूर सोसाइटी, लेकिन वह सोसाइटी तो सोसाइटी है। देखो इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन बॉडी, जो अपनी जो शरीर है उसके ऊपर के असर पड़ेगा बीमारी का, नरा ये असर पड़ेंगे भाई, आप एक्सोशन फील कराएंगे जब मानो थके आ रहे रहेंगे, ठीक है, सर में दर्द रहेगा, डिजीनेस ऑफ शेकिंग, डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगा, छाती छुत्ती में दर्द रहेगा, मसल टेंशन रहेगी, ठीक है, अपना जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी फ्लक्चुएशन रहेगी, चाहे किसी का कम हो जाए किसी का आई हो, अगला कुछ अपना शरीर में दर्द होंगे, ठीक है, सेक्शुअल डिसफंक्शन होंगे, आप सेक्शुअल एक्टिविटी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सका, वीक एंड इम्यून सिस्टम, अपना जो इम्यून सिस्टम वो भी कम हो जाएगा। अब देखो ये जो पॉइंट है ये पढ़ाएंगे, जो भी इंडिविजुअल है रिस्पॉन्ड टू द चेंज, वही बात आ गई, जो हर एक इंडिविजुअल है वो बड़ी मतलब अलग अलग तरीका से रिस्पॉन्ड करेगा बीमारी की तरफ है। इलनेस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, अब जो क्या कोई भी बीमारी है वो क्या है, मतलब जो अपने बॉडी फंक्शन है, ठीक है, उन जमा डिक्रीज कर देगी, आप कोई भी अपना बॉडी का पार्ट उसने भी मतलब लूज कर सका यार, क्या ही चीज़ है, फिजिकल अपीयरेंस उसमें भी चेंज आ जाएगा। अगली कौन से, इनिशियली इट कैन बी शॉक लीडिंग टू एंग्जाइटी एंड समथिंग समटाइम रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द चेंज। ये बापा कई बार क्या जो भी अपना क्या बॉडी में चेंज है, जो भी चेंज आवेंगे आप उसने मना कर देना ना भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, या फिर शौक वाली कंडीशन में चल रही जावा। अगला कौन सा, वाइल प्रोसेसिंग ग्रीफ, जब आप मतलब दुखी हो, एन इंडिविजुअल एंड फैमिली बोथ मूव टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस एंड
वर्क टुवर्ड। ये देख आप क्या दुखी हो, लेकिन जो फैमिली है और अपन आप जो खुद हाँ मैं क्या है आप उस सिचुएशन आप उस बीमारी ने एक्सेप्ट करांगे, रिहेबिलिटेशन मैंने तो बताया था उसकी तरफ जावांगे। आप अब अपनी जो बॉडी है उस में जो भी चेंज होंगे उनने भी आप अडेप्ट करांगे और नया लाइफ स्टाइल ने भी अडेप्ट करांगे। ठीक है। ये अगला कौन सा है, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन फैमिली। भाई फैमिली पे भी बहुत असर पड़ा है। ये मान लीजिए जो बीमार हुआ है वो उससे का द्वारा के अपने रोजी रोटी अगर की वाई चल रहा वो बीमार हो गया तो ऑब्वियसली अपना जो स्टेटस है वो भी थोड़ा कम होगा, मतलब डिफ़िकल्टी तो हो गई यार। अगली कौन सी है, देखो इसमें देखो, एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरिड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग रोल्स होया करे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होया करे काम करने खातर। ये जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, चेंज विद इलनेस दैट कैन बी टेम्परेरी प्रोलॉन्ग डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। देखिए मान ले कि मतलब वो बंदा है बस वो एक के जना कमाया करता रोजी रोटी, वो उनका घर में तो मुश्किल खड़ी होगी नहीं, वो कितने लंबे टाइम तक बीमार चलेगा वो भी डिपेंड करेगा, मतलब वो ये सारी चीज़ यार थोड़ी रिलेटेड हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म चेंजेस नीड एडजस्टमेंट एंड इम्प्रोवाइजेशन इन द डेली। अगर मान ले किसी कोई बंदा है वो क्रोनिक डिसीज़ है इन मतलब सफ़र करे है तो ओके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसने अपने जो डेली लाइफ के जितने भी किए थे एक्टिविटीज़ थी इनने वो इम्प्रोवाइजेशन करेगा, उनमें कुछ ना कुछ चेंज लेकर होगा, उन्हें इम्प्रूव करेगा। अगला कौन सा, इट में इन्वॉल्व ग्रीफ ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई वो जो मेन बंदा था ठीक है उसकी वजह तो अपना रोजी रोटी नहीं चली, तो लेकिन दूसरे जो घर के बंदे उनने भी तो दुख होगा नहीं, मैं भी तो थोड़े मतलब स्ट्रेस में रहूँगी कि भाई आज खाना आज इतना कम हो गया, ठीक आज हमारे चून खत्म हो गई, मामे चून भी लेकर आना, सब्जी खत्म हो गई, बड़का ने भूखे कुकर से, तो ओबियसली फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बगला क्या है, बॉडी डिफेंस इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। देखो ये इम्यूनिटी क्या है, अगर मतलब जो अपनी बॉडी है उसकी एबिलिटी उसकी क्षमता आप किसी भी इन्फेक्शन है उस पर लड़ सका या उसने रेजिस्ट कर सका। ठीक है, ये देखो जो कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के में क्या करें, मतलब किस तापा ने इम्यूनिटी मिला करें। तो अगर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें क्या होंगे थाइमस एंड बोन मैरो, ताम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में ताने पड़े होंगे। अगला कौन सा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन टॉन्सिल लिम्फ नोड एंड अपेंडिक्स, ये ऐसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आया करें। अगला के टिश्यूज़, टिश्यूज़ में क्या होगा, GLT गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पर नहीं याद रखना भाई, रट्टा लाना इनका कुछ नहीं इनमें याद करना। बाल्ट क्या हुआ है, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अगला कौन सा सेल है, सेल में कौन सी है, WBCs है एंड इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या करे, एक टाइप का जो सिग्नलिंग प्रोटीन होया करे, ठीक है, जो अपनी बॉडी है वह नेचुरली इसने प्रोड्यूस कराया करे, और ये क्या है इम्यून सिस्टम है उसमें मतलब हेल्प कराया करे, इम्यूनिटी में हेल्प कराया करे, फाइट सर्टेन इन्फेक्शन कैंसर और ऑटोइम्यून डिसीज। जो इंटरफेरोन होया करे वह किस किस सिचुएशन में काम आया करें, चाहे तो कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो रही है, जब कोई सर्टेन एक मतलब पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो, ठीक है, उसकी वजह उसमें हेल्प करेंगे, कैंसर है उसमें मतलब किल काल करने में हेल्प करेंगे। अगला कौन सा, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन एंड पैरेक्सिया। बायोलॉजिकल, ये देखो जो बुखार है वो कोई मुँह थोड़ी है, कोई सिम्टम, मतलब एक वो टाइप का वो एक सिम्टम है कि भाई मतलब एक पैरेक्सिया बुखार, यार कुकर समझा बताओ एक सेकेंड। जो बुखार है जो फीवर अपना अपना जो शरीर है वो गर्म होया करे, वो क्यों आया करे, जो अपना अंदर जो इन्फेक्शन है उसने किल करने खातर अपना बुखार चढ़ाया करे ताकि अपने बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह तो वो जो वायरस इन्फेक्शन जो भी होगा वो किल मतलब मर जाए उड़ा है। ठीक है, जाता है वो एक टाइप तक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। चले आगे देखो, इम्यूनिटी और इसके टाइप। इम्यूनिटी है वो दो टाइप की है, अगर मेनली इननेट इम्यूनिटी जो अपन बाय बर्थ अपनी जब आप जन्म होया जब भी प्रेजेंट है, अडेप्टिव धीरे धीरे आप उसने एक्वायर कराएंगे। ठीक है, अडेप्टिव इसमें भी अगर दो टाइप आएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल में क्या होगा, पैसिव एक्टिव, और आर्टिफिशियल में भी क्या है, पैसिव और एक्टिव, ये मैं तब आगे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए पहले देखा आप इन्नेट या अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो मेन डिफरेंस वही कर लें, फालतू में क्यों यही तो नहीं रामायण गाथा लिख रखे मैंने, तो बाकी मैं एक बार पढ़ा दूँगी तमने। ठीक है, देखो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वह क्या करेगी, रेफर टू और नेचुरली अकरिंग इम्यूनिटी बाय जेनेटिक। देखो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वह अपने जेनेटिक है, जीन्स फैमिली हुआ है। ठीक है, एक मिनट देखो एक बात, क्या इन्नेट इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इन्नेट इम्यूनिटी होया करे ये क्या करे, नेचुरली होया करे। ठीक है, जेनेटिक होया करे अपन मतलब अपने माँ बाप तो मिले जाया करे। ठीक है, अडप्टिव इम्यूनिटी क्या करे, यह एक्वायर्ड है आप मतलब आफ्टर बर्थ है इसने लिया करें। ठीक है, मतलब
जो कर कुछ खाना पीना तापा ने मिला है या क्या नहीं, सिट्रस फ्रूट खाया करो जो खट्टे, जो कर इसमें नींबू आ गया और संतरे संतरे आ गए। अगर ये खान तो अपनी इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज़ होया करे, ठीक है। अब ये क्या टी सेल बी सेल इसमें काम करे अगर मैंने तब बताया थे लिम्फोइड ऑर्गन्स उसमें। ये बच्चे इसने क्या करे नेचुरल इम्यूनिटी का करे, इसने क्या करे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का करे, या क्या करे नॉन स्पेसिफिक होया करे सब खातर रिस्पॉन्सिबल होया करे, या एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स खातर होया करे। अगली कौन सी है प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट, या हमेशा अपने शरीर में प्रेजेंट होगी, या कद प्रेजेंट होगी जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जब आपने भीतर आओगा जब भी प्रेजेंट मतलब जब भी काम करेगी। अगली कौन सी जनरेट अ रैपिड रिस्पॉन्स, या बहुत जल्दी काम कुम कराया करे। और लेकिन यहाँ के है डिले मतलब या थोड़ी लेट काम कराया करे। अगली कौन सी है इसमें फॉर एग्जांपल इसमें क्या प्लाज्मा प्रोटीन आ गए, फेगोसाइटोसिस आ गए जो करें WBCs वगैरह, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर उसके हैं एंड द कंपोनेंट, ये मैं तब ना बताऊंगी फिजिकल केमिकल ये सारे बैरियर। इसमें ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आर द कंपोनेंट, ये भी आगे बताऊंगी मैं तुमने, ठीक है। क्या टेम्परेचर पीएच स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कि एक बैरियर है करें इनेट इम्यूनिटी के। लिम्फोइड नोड्स स्प्लिन ये बैरियर है करें, छोड़ दे इसने बकवास है तो। डज नॉट डेवलप मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या इनेट इम्यूनिटी को मेमोरी को डेवलप करें लेकिन ये मेमोरी डेवलप कराया करें, ठीक है। ये क्या करें ये कम इनकी डाइवर्सिटी कम होया करें लेकिन इनकी हाइयर डाइवर्सिटी होया करें, ये लेस पोटेंट होया करें, ये हाइयर पोटेंसी होया करें इनकी। डज नॉट प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, ये कोई भी जो रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन है कोई भी प्रोड्यूस ना कर दे लेकिन ये एलर्जी कदे कदे कोज कर दिया करे, ठीक है। चलो फिर देखो इन्नेट इम्यूनिटी है, इसमें मतलब ये 4 टाइप के बैरियर है करे या फिर टाइप ला लो इन्नेट इम्यूनिटी। पहला क्या एनाटोमिकल बैरियर, इसमें क्या होगा स्किन और म्यूकस, स्किन है वो क्या करेगा जो जितने भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनकी एंट्री तक प्रिवेंट करेगा, ठीक है। एसिडिक पीएच रखेगा यो कितनी हो 3 से 5 स्किन की होगा। रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स उनकी ग्रोथ ने मतलब कम करेगा। भाई स्किन की पीएच थोड़ी हो यार, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट ने क्रिएट करके रखा है अगर एक टाइप से नुमाने, ठीक है। अगला कौन सा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस क्या है मतलब जो फॉरेन जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या ट्रैप कर लिया अगर उन्हें फंसा लिया अगर अपने जाल में। अगला कौन सा कम्पीट्स विद माइक्रोब्स फॉर अटैचमेंट, जो माइक्रोब हैं मतलब उन तक लड़े जाया करें। अगला कौन सा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, फीवर ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। इसने क्या करेगा भाई जो किसी इंसान का वो बुखार बुखूर चढ़ा है, ठीक है, उसकी वजह तक जो पैथोजन है अपने बॉडी में वो ग्रोथ कौन कर पाते ये है। अगला कौन सा लो पीएच, अगर मान लिया एसिडिक पीएच होगी जो करके HCl है अपना HCl क्या करें एसिड होया करें मैं तो आराम तय मतलब बंदे ही ना ख़त्म कर सके एसिड तो माइक्रोब्स तो क्या चीज़ है। अगला कौन सा केमिकल मीडिएटर्स, इसमें क्या होगा जो लाइसोजाइम है वो एक्ट करेंगे एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, ठीक है। क्लीव्स द बैक्टीरियल सेल वॉल इंटरफेरेंस इंड्यूस, यार कुछ को नहीं इसमें यार, जो इंटरफेरेंस है मैंने तो पहले भी बताई थी। इंटरफेरेंस क्या करें, इंटरफेरेंस क्या करें ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है करें, ठीक है। ये है मतलब एक टाइप के प्रोटीन है करें जो ऑटो इम्यून डिसीज है उनमें हेल्प करा करें। अगला कैसे ल्यूकोसाइट्स होया करें, ठीक है। मैं जो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे, फेगोसाइटोसिस का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि जो भी मतलब मान लो देखो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, या जो फेगोसाइटोसिस है या तो या मतलब धीरे धीरे इसने एनगल्फ करना शुरू इसने खाना शुरू कर देगी या ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अगला कौन सा फेगोसाइटिक बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर में क्या होगा भाई स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। फेगोसाइटोसिस डाइजेस्ट होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कुछ सेल होया करें जो मतलब फेगोसाइटोसिस प्रोसेस था उन्हें मतलब खा जाया करें, ठीक है, उन्हें एनगल्फ कर लिया करें। अगला कौन सा इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर में क्या होगा टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन, इंड्यूस लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड, जितने भी अपने जो वेस्कुलर फ्लूइड हैं जो सेरोटोनिन हिस्टामिन या जितने भी अपने केमिकल्स हैं, ठीक है, ये भी हेल्प करा करें एक टाइप द बैरियर का काम करा करें, ठीक है। और ये अगर बैरियर का काम करेंगे तो द इन्फ्लक्स द फेगोसाइटिस सेल्स इनटू द अफेक्टेड एरिया। देखो मान ले अपने जिससे तो डायग्राम में तो समझाओ कि डायपेटिस क्या करें, देखो क्या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर आया, ठीक है, लेकिन आप जो फेगोसाइटोसिस सेल है ये इसमें थी, ठीक है, मैक्रोफेजेस वगैरह ये सेल है ये इसका दौरे जाएंगे नहीं भाई, एक है एक मैक्रोफेजेस या फिर एक न्यूट्रोफिल तो इसने मार नहीं सकती अकेली, तो मतलब ये जो है नहीं ये इधर जो मोनोसाइट होंगे जो भी WBC के टाइप होंगे वो इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे ना तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं डाइपेडेसिस कहा करो उसमें, ठीक है। अगला ये तो
देखो अगला कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसके टाइप। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करे, जो अपन ने आफ्टर बर्थ मिला अगर अपना जन्म होने के बाद दिया करें। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग अपने जो पूरी ज़िंदगी में या इम्यूनिटी डेवलप होती रहे भाई साहब। इसमें भी दो टाइप आएंगे, एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में भी पहले नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल देखते हैं मतलब आप जो कर कोई भी अपनी बॉडी है उसमें कोई भी मतलब नो बैक्टीरिया बुक्टीरिया है, ठीक है, और बॉडी अपना आप खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो वो किस में आएंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब आर्टिफिशियल है भाई, जो अगर आपको वैक्सीन नहीं दिया करा बाहर है क्या क्या दिया, BCG की दिया अगर आप, ठीक है, ये टेटनस वगैरह इनकी दिया अगर बाहर वैक्सीन, पोलियो की। तो ये कि एक टाइप का मतलब आप जो माइक्रोब है उन अपने शरीर में डाला करा जो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। और यह है कि एक टाइप तो आर्टिफिशियल तरीका है, और फिर अपनी बॉडी इन फाइट करने खातर जो भी कि ये बनाओगी एंटीबॉडीज़ बनाओगी, तो वो क्या होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब देखो पैसिव में क्या होगी, नेचुरल सीधा आप एंटीबॉडी से दें अपनी बॉडी में, जो कर बाय मर्थ जो मदर है बाय उसका जो ब्रेस्ट मिल्क होया करे, वो जो बेबी था वो फीड करवाएं, ठीक है, उसमें क्या करें, नेचुरल एंटीबॉडीज होया करे। अब आर्टिफिशियल भी दिया अगर आप जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनके कैप्सूल वगैरह दिया करें या सीधे उन्हें इंजेक्ट कराया करें, ठीक है। देखो ये दे रखा है ये इधर डायग्राम में आर्टिफिशियल। ये क्या करें, हियर्ड इम्यूनिटी। हियर्ड इम्यूनिटी में क्या करें, जो इम्यूनिटी है, immunity occur when a high percentage of the people in the community is immune to a disease either through vaccination। देखो या फिर चाहे तो मान ले कोई भी कम्युनिटी बेरा है जो करीब क्या मैं रोहतक हूँ, ठीक है, रोहतक में एक पूरी कम्युनिटी एक टाइप है, ठीक है। इसमें मतलब लोगों के कोरोना की वैक्सीन लग गई थी या फिर उनका पहले कोई भी बीमारी थी, एग्जाम्पल लेकर चलो कोरोना की वैक्सीन, उन सब के लगी कोरोना की वैक्सीन लग गई, ठीक है। और उस कोरोना की वैक्सीन की वजह से अपनी जो बॉडी है वो सही फाइट नहीं कर पाई, लेकिन तो वो कोरोना वो सारे लोग गम हो गया, तो उसने क्या कमाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी कमाएंगे। तो मैं जो जित मतलब पर्सन टू पर्सन वह डिसीजेज फैल गए, अरे उसने जो अपनी बॉडी है वह जो लड़ा है जो अपना इम्यून सिस्टम, तो उसने क्या कमाएंगे, हियर्ड इम्यूनिटी। देखो कम्युनिटी इम्यूनिटी अक्कर्स व्हेन, इसने कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा करा है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है जब हाई परसेंटेज ऑफ पीपल है मतलब किसी भी डिसीज़ है या कोरोना है किसी भी वैक्सीनेशन के थ्रू में बीमार हो रहे हो और अपनी सब कम्युनिटी उन तक फाइट करे, फिर आप फिर इम्यूनोग्लोबुलिन से जो देवेंगे वो तो आगे जानेंगे। चलिए आगे देखा, आगे आ गए समझ तेरे नाल मड़ी कर गया किसकी औकात हुई। देखो इम्यूनाइजेशन क्या है, अगर ये प्रोटेक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या करें आप मतलब किसी का वैक्सीन लगावा, ठीक है, और फिर अपना भीतर आप जो एंटीबॉडीज उन्हें प्रोड्यूस करावा। जो वैक्सीन है उसमें क्या होया करें, एक टाइप का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ये होया करें, माइक्रोब्स होया करें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस के इम्यूनाइजेशन आप प्रोसेस या अपन चलाया गया है भाई, जो बच्चे हैं उनने के मतलब पोलियो हेपेटाइटिस बी टेटनस रूबेला मीजल्स ये इन सारी बीमारियां तो बचाना खातर भाई। देखो एक तो मतलब न शुरुआत में इन्फेक्शन आवे, ठीक है, वो अपना के बहुत कम मात्रा में, ठीक है, जब इनएक्टिव फॉर्म में गिरा है वो अपनी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू, तो ये वो धीरे धीरे मतलब अपनी बॉडी में क्षमता है नहीं भाई इतनी कि वो उससे लड़ सके, ये वो उसकी मेमोरी फॉर्म होगी लड़े पीछे, ठीक है, मेमोरी फॉर्म होगी, दोबारा असल में कोई असली पोलियो का इन्फेक्शन होगा नहीं अपनी बॉडी में, तो क्या होगी जो अपनी जो मेमोरी जो स्टोर हो रही है तो मैं फटाफट जाकर उस पोलियो वाला ने किल कर देंगे। तो जाता है इंपॉर्टेंस है इस इम्यूनाइजेशन की, ठीक है। अगला क्या है, इम्यूनाइजिंग एजेंट। इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या करें, इसमें तीन टाइप क्या करें, एक तो एंटी सेरा है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन एक वैक्सीन है। एंटी सेरा क्या करें, ये मटेरियल है, ये प्रिपेयर करे जाया करें, चाहे तो एनिमल जो करें चूहे चाहे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा है, नॉन ह्यूमन चीज़ा पे इन पे मतलब मटेरियल इन तक बनाए जाया करें, ठीक है, इम्यूनाइजिंग एजेंट। अगला कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन 5 मेजर होगा, एक तो IgM IgA IgE IgD IgG, यह तो ताने बेरा होगा। अगला क्या वैक्सीन, वैक्सीन की में क्या करे, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होया करे, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन खातर मतलब किसी भी डिजीज का प्रोटेक्शन खातर आप लोग तो दिया जाया करा। अब देखो ये मेन लाइन है, जो वैक्सीन है वह क्या एंटीजेनिक है, कोई एक वैक्सीन इज एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक, यह लाइन इंपॉर्टेंट और रट लो भाई साहब इसने, जो वैक्सीन है वह क्या एंटीजेनिक है पैथोजेनिक नहीं है, ठीक है। देखो अगला कौन सा टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के भी भाई आगे आगे टाइप है। देखो पहला के लाइव वैक्सीन, आप नुकान जो मतलब जो लाइव बैक्टीरिया उसने ना पाए इनएक्टिव फॉर्म में करा नुकान अपनी किसी की बॉडी में डाल देना,
फॉर एग्जांपल कौन कौन से होया करें यहाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन होया करें, CC BCG होया करें, इनकी फुल फॉर्म याद रख लियो। बेसिली कैमलेट कालमेटी गुरियन टीबी हैं भाई साहब कौन आंदा बोलना। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या होंगी, मतलब जो वैक्सीन है, जो भी उनमें बैक्टीरिया होगा, जो भी वायरस होगा, वो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जो को पोलिया में दिया करें, कोलेरा में, रेबीज़ में, इनमें इनएक्टिव फॉर्म में दिया करें। अगला कौन सा है, टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड क्या है, जो भी उनका मतलब जो भी जहरीला सब्सटेंस हो जाएगा जो अपना शरीर ना इफेक्ट करा, अब उसने डिटॉक्सीफाई कर दें, मैं क्या करें, टॉक्सोइड है। ये बगला क्या, पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन। इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक सेलुलर फ्रैक्शन आया करें, मतलब देख मान लेके हेपेटाइटिस बी है, सेलुलर फ्रैक्शन का तो हमने बेरा होगा, एक टाइप तक रेशो में दिए जा करें भाई कि हेपेटाइटिस बी है वो क्या है, इसमें मतलब 2:4 मतलब नहीं है, उस रेशो में दिए जाया करें, बस इतना याद रख लेता हूँ। अगला क्या, कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कॉम्बिनेशन में क्या करें, मतलब दो या दो घने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उन दोनों ने आपस में मिलाकर आप एक वैक्सीन फॉर्म करा। जो कर DPT है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, इनकी फुल फॉर्म भाई याद कर लियो अच्छे से, ठीक है। DT के डिप्थेरिया टेटनस, ये होगी इसकी टाइप ऑफ वैक्सीन होगी, इतने ही थे अब, ठीक है। एंड ऑफ स्लाइड, थैंक यू सो मच, इतनी ही थी मेरी वीडियो। अगर कुछ कमी वगैरह लगी हो तो भी तुमने बता दियो। ओके, बाय।